बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? हमारी पाठमाला चैप्टर नंबर 15 कंप्यूटर, उसके 2 सेशन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। फर्स्ट सेशन में हमने लेसन एक्सप्लेन और विथ क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। सेकंड सेशन में हमने हमारी पाठमाला की थी, जिसमें हमारे जो ग्रामर के टॉपिक्स थे, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द, वो हमने क्लियर कर लिए हैं। नाउ आज हम करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका। क्या करेंगे हम लोग? अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका में हम लोग पेज नंबर 56, 57, 58, 59 और 60, राइट। थोड़े से ज्यादा पेज है पर लास्ट पेज है, उसमें क्या है, सिर्फ आप लोगों को ड्रॉ करना है, राइट। नाउ स्टूडेंट, इसमें भी हम लोग वीडियो देखेंगे। उस वीडियो में आप लोगों को ध्यान से देखना है, सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझना है। ओके, डन। नाउ तो स्टूडेंट चलो हम देखते हैं हमारा वीडियो, जिसमें मैंने ये पूरी अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर नंबर 15 कंप्यूटर है वो आप लोगों को समझाया। तो लेट्स सी आवर वीडियो। ओके, स्टैंडर्ड 4th हिंदी। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर 15 कंप्यूटर हमने पाठमाला की थी, राइट। इसी तरह हमारी पीपीटी थ्रू आज हम लोग चैप्टर 15 कंप्यूटर अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 56, 57, 58, 59 और 60, यानी कि आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्यूटर है वो कंप्लीट हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 कंप्यूटर। पहले अभ्यास पुस्तिका में पहला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये आप लोगों को खुद को करनी है। देखो, मन को करता है मत वाला कंप्यूटर है बहुत निराला। जहाँ जहाँ पर हमें ब्लैंक्स दी है वहाँ पर हमें वो शब्द जो उस जगह पर मिसिंग है वो हमें कंप्लीट करने हैं। मन को करता है मतवाला कंप्यूटर है बहुत निराला। यह तो एक अनिवार्य भाग है कंप्यूटर का, यह दिमाग है। चलते इससे है प्रोग्राम, चलते इससे है प्रोग्राम, सीपीयू है इसका नाम, राइट। तो ये था हमारा जो फर्स्ट 6 लाइन है ना, वो फर्स्ट 6 लाइन, पहली 6 लाइन इसमें लिखनी है। फिर दूसरी जो 6 लाइन है वो हमारी पीछे के पेज में है, यानी कि पेज नंबर 90, पाठमाला का पेज नंबर 90 पर है। यह डेज है सिर्फ नाम का, यह चूहा है सिर्फ नाम का, माउस होता बहुत काम का। यानी कि लास्ट जो 8 लाइन है, लास्ट जो 6 लाइन है वो हमें इसमें दी है। यह चूहा है सिर्फ नाम का, माउस होता बहुत काम का। यह डेज का डेज है, यानी कि यह कमांड का ऑडिटर है, यह कमांड का ऑडिटर है। इसके वश में कंप्यूटर है, इसके वश में कंप्यूटर है। कविता लेख लिखे जो जी भर के, कविता लेख लिखो जी भर के, तुरंत छाप लो इस प्रिंटर से, तुरंत छाप लो इस प्रिंटर से। यानी कि यहाँ पर हमें जितनी ब्लैंक्स दी है तो हमें उस ब्लैंक्स में सारे कंप्यूटर के जो काव्य पंक्ति है उसके आंसर हमें पाठमाला में से एक बार लर्न करनी है, काव्य पंक्ति, फिर लिखने हैं। डन। तो ये आपको खुद को करना है। ओके, मैंने एक बार इसमें कौन कौन से आंसर है वो ऑलरेडी अभी बता दिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 57। कंप्यूटर पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? कंप्यूटर पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो देखो, कंप्यूटर हम देश विदेश की खबरें, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं ना। कंप्यूटर पर हम देश विदेश की खबरें और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर पर टाइप करके अपना काम आसान कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी टाइपिंग करना होता हो कोई भी भाषा में तो हम लोग तुरंत उसमें अच्छे हैंड राइटिंग से कर सकते हैं।
कंप्यूटर द्वारा ईमेल करके दूर बैठे अपने रिश्तेदारों मित्रों को संदेश पहुंचाया जा सकता है। देखो ये बात हमने पाठमाला में जब की तब नहीं की थी, तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग जैसे कि मोबाइल से मेल और सब कुछ करते हैं, तो हम कंप्यूटर में ऐसी कोई भी चिट्ठी या खत होता है तो हम उसको किसी को भी भेजना हो, जैसे कि दूर कोई फॉरेन में भी हमें भेजना है तो हम लोग मेल करके उसको भेज सकते हैं, संदेशा पहुंचाया जा सकता है। कंप्यूटर पर चित्र बनाकर उनमें रंग भी भरे जा सकते हैं। हम लोग उसमें कंप्यूटर में चित्र बना के उसमें कलर भी कर सकते हैं। तो देखो कंप्यूटर पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पर हम देश विदेश की खबरें जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर पर टाइप करके अपना काम आसान कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा ईमेल करके दूर बैठे अपने रिश्तेदारों मित्रों को संदेश पहुंचाया जा सकते हैं। कंप्यूटर पर चित्र बनाकर उनमें रंग भी भरे जा सकते हैं। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कविता से बिना मात्रा वाले 8 शब्द ढूंढकर लिखिए। तो देखो मात्रा यानी कि क्या, तो जैसे कि अ होता है तो अ में कोई मात्रा नहीं होती, पर आ होता है तो उसकी मात्रा होती है स्टैंडिंग लाइन। जैसे कि हम लोग का क्या लिखेंगे, का, तो ये मात्रा वाला शब्द हुआ। फिर हम लोग ई वाली मात्रा, राइट, ई वाली मात्रा तो उसका चिन्ह ऐसा होता है ना। फिर बड़ी ई वाली मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है। और फिर ऊ वाली मात्रा, तो ऊ की मात्रा ऐसे होती है। फिर बड़े ऊ की मात्रा हम करेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा कैसे होगी, ऐसे होती है ना। तो ये सारे जो हमारे मात्रा वाले शब्द है, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर मात्रा ओ वाली ऐ वाले, है ना, तो वो सारी मात्रा वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर तो हमें कैसे शब्द लिखने हैं, बिना मात्रा वाले, जिसके ऊपर बाजू में कोई भी मात्रा ना हो, ऐसे चिन्ह ऐसे शब्द हमें लिखने हैं। जैसे कि मन, बटन, वश, भर, एक, सब, यह, इस, तो ये सब क्या हुआ, बिना मात्रा वाले शब्द। क्या हुआ, बिना मात्रा वाले शब्द। इसमें देखो कहीं पर भी हमें मात्रा दिखाई दे रही है, ऐसी या ऐसी या ऐसी ऐसी, ऊपर नीचे कोई भी मात्रा हमें दिखाई देती नहीं है ना। तो ये हुए बिना मात्रा वाले शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 3 शब्द लिखिए। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, संयुक्त व्यंजन दिया है, प और य को जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन। क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन, राइट। संयुक्त व्यंजन यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। क्या होगा, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जैसे कि प्य, न्य, न आधा और य पूरा। फिर वैसे ट आधा और य पूरा। ट आधा हम नहीं लिख सकते, इसलिए इसके नीचे हमें क्या दिया है, हलन दिया है। हलन यानी कि ये शब्द कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा है ना। जिसके नीचे हम लोग ऐसा हलंत दिया है, इसका मतलब कि ये शब्द आधा है। कैसा शब्द है, आधा है। तो ट्यू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यू। क्या बोलेंगे, ट्यू। प्य, न्य, ट्यू। प्यारा, प्यास, प्याज। प्य से हम जितने भी चाहे इतने शब्द बना सकते हैं। प्यारी, राइट। फिर न्य, तो न्य से न्यारा, न्याय, न्यारी, न्यायालय, न्यायाधीश। फिर ट्यू से ट्यूटर, ट्यूशन, ट्यूब बना सकते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हमने कई बार देखे हैं। तो इन संयुक्त व्यंजनों से हमें शब्द बनाने थे, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। तुक वाले यानी कि क्या, तो शब्दों का उच्चारण एक समान हो उसे तुक वाले शब्द कहते हैं। कैसा, एक समान। शब्द का उच्चारण यानी कि शब्द का उच्चारण एक समान हो। बोलना, उच्चारण यानी कि बोलना, वो कैसा हो,
एक समान, जैसे कि मन धन, चलते मलते, रंग ढंग, प्यारे न्यारे, आँख पाँच, सोच लोच, नाम दाम, कविता सविता। तो ये सारे देखो उसके उच्चारण कैसे है, एक समान है। कैसे है, एक समान, राइट। उसका बोलना है आँख पाँच सोच लोच नाम दाम कविता सविता, तो सारी की मात्रा कैसी है, एक समान है। कैसी है, एक समान, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, तुक वाले शब्द यानी कि राइमिंग्स वर्ड्स। कैसे वर्ड, राइमिंग्स वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तीन तीन शब्द बनाइए, यानी कि यहाँ पर हमें ये जो शब्द दिए हैं उन शब्दों से हमें और शब्द बनाने हैं। जैसे कि नव, तो नव से नवनीत, नवीन, नवजात, नवदुर्गा बना सकते हैं ना। ऐसे हम लोग बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। फिर मन, तो मनमोहक, मनसा, मनमोजी, मनमेला बना सकते हैं। फिर रंग, रंग से रंगीला, रंगोली, रंगरेज, रंगदार, रंग बिरंगा, कुछ भी बना सकते हैं, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 कि हमें शब्द देख के अलग शब्द बनाने थे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इनके बारे में दो दो पंक्तियां लिखिए, यानी कि यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं उन शब्दों को लेके हमें दो दो पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, मॉनिटर। तो मॉनिटर यानी कि क्या है, तो हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए कि मॉनिटर यानी कि क्या। तो मॉनिटर पर चलते फिरते चित्र तथा गतिविधियां देख सकते हैं। मॉनिटर यानी कि एक टीवी स्क्रीन जैसा एक होता है जो कंप्यूटर में, उसको मॉनिटर कहते हैं। तो वो क्या होता है कि चलते फिरते चित्र, हम जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वो सब कुछ हम उसके अंदर देख सकते हैं, उसको कहते हैं मॉनिटर। फिर है सीपीयू। सीपीयू यानी कि क्या होता है, वो कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है। क्या होता है, दिमाग। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम सुरक्षित होते हैं। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम सुरक्षित होते हैं उसके अंदर, सीपीयू के अंदर, है ना। माउस, फिर क्या है, माउस। माउस यानी कि माउस को यहाँ वहाँ घुमाकर मॉनिटर पर कार्य का आदेश दिया जाता है। हम लोग माउस को यहाँ यहाँ वहाँ करते हैं तो फिर वो कंप्यूटर पे मॉनिटर पर वो सब कुछ हमें दिखाता है उस तरीके से करके, है ना। माउस यानी कि माउस को यहाँ वहाँ घुमाकर मॉनिटर पर कार्य का आदेश किया जाता है। फिर है कुंजी। क्या है, कुंजी। कंप्यूटर की कुंजियों द्वारा किसी भी भाषा में लिखकर कार्य किया जा सकता है। कुंजियाँ यानी कि कीबोर्ड होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी भाषा में या कुछ भी लिखना है तो हम लोग वो लिख सकते हैं, है ना। फिर है प्रिंटर। तो प्रिंटर यानी कि क्या, तो प्रिंटर यानी कि कंप्यूटर पर किए गए किसी भी काम का छपा हुआ रूप निकाला जा सकता है। हमें कोई भी चीज़ है उसको छपी हुई बाहर निकालनी है तो हम लोग उसको उसके लिए प्रिंटर का यूज़ करेंगे। मॉनिटर यानी कि क्या होगा, मॉनिटर यानी कि मॉनिटर पर चलते फिरते चित्र तथा गतिविधियां देख सकते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। माउस को यहाँ वहाँ घुमाकर मॉनिटर पर कार्य का आदेश दिया जाता है। कुंजी कंप्यूटर की कुंजियों द्वारा किसी भी भाषा में लिखकर कार्य का किया जा सकता है। और प्रिंटर यानी कि कंप्यूटर पर किए गए किसी भी काम का छपा हुआ रूप निकाला जा सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यदि स्कूल में पढ़ाई केवल कंप्यूटर के द्वारा ही हो तो क्या होगा। देखो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, तो फायदे भी हो सकता है या तो गैर फायदा भी हो सकता है। जैसे कि देखो फायदा कि कंप्यूटर की मदद से विद्यार्थी को खूब सरलता और संपूर्ण चलचित्र के साथ समझाया जा सकता है। अकेली मैं बोल बोल करूंगी और कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा। तो कंप्यूटर की मदद से हम लोग चलचित्र के साथ साथ हम लोग समझाया जा सकता है, राइट।
कोई कार्य कोई भूल के बिना जल्दी हो सकता है। हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो बिना कोई भूल के और कैसा हो सकता है, जल्दी हो सकता है। कैसा हो सकता है, जल्दी, राइट। फिर उसके गैर फायदा एक देखते हैं। एक उसका गैर फायदा है कि कंप्यूटर एक मशीन है, वो कभी बिगड़ भी सकता है। संपूर्ण भरोसा हम उस पर नहीं कर सकते हैं ना। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो मशीन तो कई बार बिगड़ भी सकती है, तो हम उस पर हम लोग संपूर्ण भरोसा कर सकते नहीं है। डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। स्कूल में अगर पढ़ाया जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट कभी वो मशीन भी है जो बिगड़ भी सकती है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। यदि कंप्यूटर न होता तो हमारा काम कैसे चलता, सोचकर लिखिए। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हमारा कार्य कैसे चलता। तो आजकल हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल, पाठशाला, कार्यालय सभी जगह पर कंप्यूटर पर ही सारा कार्य किया जाता है, राइट। हम लोग देखते हैं आजकल हमारे आसपास, हमारे स्कूल में, हमारी हॉस्पिटल्स होते हैं या कोई भी जगह होती है, कोई ऑफिस होती है, कार्यालय होता है, सभी जगह पर किसका यूज होता है, कंप्यूटर का। किसका यूज होता है, कंप्यूटर का। और उस पर ही कार्य किया जाता है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीजें सेव कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसको संभाल के रख सकते हैं। कंप्यूटर क्योंकि सारी माहिती कंप्यूटर में सुरक्षित और आसानी से रखी जा सकती है, राइट। रखी जाती है कंप्यूटर में, हम लोग सुरक्षित और आसानी से उसको, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है तो हम लोग उसको भी कंप्यूटर में रख सकते हैं। अगर कंप्यूटर ना हो तो कोई कार्य आसानी से नहीं कर सकते, राइट। अगर सोचिए कि बिलिंग्स है, हम लोग देखते हैं, हम लोग मॉल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर कैसे हमें, अगर हम लोग कोई मेडिसिन की दुकान पे जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि उसमें सब कुछ नोट किया होता है कि भाई यस ये दवा है या नहीं है। तो ये सब को लोग उसको आसानी से देख सकते हैं कि हाँ भाई ये दवा है, इसकी डेट चली गई है, तो वो सब कुछ उसमें डेटा सेव करके रख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से हम लोग कंप्यूटर नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते। और नव युग में यानी कि हमारी इस जनरेशन में हम लोग, कंप्यूटर एक आवश्यक वस्तु, एक आवश्यक मशीन है, राइट। तो कंप्यूटर हमारे जीवन में अभी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण मशीन रही है। नाउ अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट पेज। उसमें क्या है कि कंप्यूटर के मुख्य अंगों यानी कि पार्ट्स के चित्र बनाइए। जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोगों को 5 पार्ट्स बनाने हैं। सबसे पहला तो मॉनिटर, क्या बनाना है आप लोगों को, मॉनिटर का पार्ट्स बनाना है आप लोगों को, राइट। कौन सा, सबसे पहला मॉनिटर का बनाना है आप लोगों को। फिर मॉनिटर के बाद क्या था, दूसरा हमारा पार्ट्स कौन सा था, सीपीयू, राइट। फिर हमारा पार्ट्स कौन सा था दूसरा, सीपीयू, ओके। फिर माउस कौन सा था, फिर उसके बाद था माउस, और माउस के बाद क्या था, कुंजी। क्या था, कुंजी। कुंजी यानी कि कीबोर्ड, राइट। कुंजी यानी कि कीबोर्ड। और लास्ट में प्रिंटर, यानी कि मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कुंजी और प्रिंटर। 5 चित्र आप लोगों को यहाँ पर बनाने हैं। डन। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो कंप्लीट होती है। हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में आगे का चैप्टर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। देखा स्टूडेंट आपने वीडियो। नाउ आप लोगों ने समझा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है, उसकी जो हमारी राइम्स है उसमें क्या दिया है कि जो जो लाइन्स में, जो जो ब्लैंक्स में जो बाकी है वो आप लोगों को लिखना है। चाहे तो आप लोग 1-2 बार ये राइम्स रीड करेंगे, बोलेंगे, तो उसके अंदर आप खुद लिख सकते हैं। डन। फिर हमने देखा था कि हमारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, फिर मॉनिटर के बारे में कुछ बातें, प्रिंटर के बारे में कुछ बातें, कीबोर्ड के बारे में कुछ बातें।
तो वो सारी बातें हैं वो हमें पता ऑलरेडी है, बट हमें कैसे लिखनी है वो हमने हमारे वीडियो में अभी देखा। फिर हमने ये भी देखा कि यदि स्कूल में पढ़ाई केवल कंप्यूटर से हो तो क्या हो सकती है। तो हमने ये भी देखा कि उसके फायदे भी हो सकते हैं कि चलो फटाफट हम लोग, मैं आप लोगों को कंप्यूटर थ्रू दिखाऊंगी तो आप लोगों को देखने में भी मजा आएगा, सब कुछ उसमें प्रॉपर होगा। मैं अकेली बोलूंगी, उसके अलावा आप लोग विथ पिक्चर्स देखेंगे तो बच्चों को भी मजा आता है। बट कंप्यूटर एक मशीन है, उसकी भी एक लिमिट होती है, राइट। तो हम लोगों को कभी उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए नहीं। ऑब्वियसली वो उससे हमारे काम इजी और बेहतरीन तरीके से हो सकते हैं, बट वो भी एक प्रकार की मशीन ही है, राइट। नाउ फिर हमने देखा था कि पाठशाला है और द हॉस्पिटल से, उस सब में सारे कंप्यूटर के ऊपर ही सारे वर्क्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेटा होते हैं जो हम उसमें सेव कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई मेडिकल से उसमें कंप्यूटर के अंदर सारी बातें सेव होती है कि यहाँ पर ये दवाई है कि नहीं हमारे शॉप में, या तो फिर उसकी डेट नहीं चली गई ना। खासकर दवाओं की दुकानों में बहुत ये महत्वपूर्ण कंप्यूटर रहा है, राइट। फिर हमने देखा था कि कंप्यूटर के मुख्य अंगों के हमें यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, तो मॉनिटर का, माउस का, या तो फिर कीबोर्ड का, राइट। तो आप चाहे तो आप उसको में पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसे पिक्चर्स लाके आप लोग उसमें चिपका भी सकते हैं, और नहीं तो अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो ऑफ कोर्स आप उसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो हमने CW में कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन आंसर पाठमाला हमने लास्ट सेशन में कर ली, और इस सेशन में हमने हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो कंप्लीट कर ली है, राइट। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।